हाय। नाउ हम सेक्शन 27 अपने इस पार्ट में देखेंगे, जो कि ये कहता है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी डिमोलिशन का आदेश जो है किस सेक्शन के तहत पारित करती है और क्या प्रोसीजर वो अपनाती है जब वो डिमोलिशन का आदेश पारित करती है। तो ये सारा जो एक क्वेश्चन बन के आता है और ये आ भी चुका है यूपीपीसीएसजे में पहले एक बार। तो इससे संबंधित जो सेक्शन है वो 27 है, जो डिस्कस करता है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी पास द ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग। डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी भी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए एक आदेश पारित कर सकती है, उसको ध्वस्त करने के लिए एक आदेश पारित करेगी। तो उसके लिए कौन से ग्राउंड्स होंगे जिसपे वो पारित करेगी डिमोलिशन के लिए। तो ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं 27 के क्लॉज 1 में कि ये ग्राउंड्स हैं। अगर आपने इसका कॉन्ट्रावेन किया तो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है डिमोलिशन का आदेश पारित कर सकती है। तो पहला है कि डेवलपमेंट हैज़ बीन कमेंस, कैरीड आउट और हैज़ बीन कंप्लीटेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान। जो विकास का कार्य किया गया है, कंप्लीट किया गया है या कंटिन्यू किया गया है, किसको कॉन्ट्रावेन करके? मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान को कॉन्ट्रावेन करके विकास के कार्यों को कंप्लीट किया गया है। तो पहला आधार ये बनता है। अब मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप जाके वहाँ से डिटेल समझ सकते हैं क्या होता है। दूसरा कि डेवलपमेंट हैज़ बीन डन विदाउट परमिशन, अप्रूवल और सेंक्शन, जो कि सेक्शन 14 में आपको वाइस चेयरमैन से लेना था। अगर आपने कोई भी विकास का कार्य बिना किसी परमिशन के किया है, अप्रूवल के किया है और सेंक्शन लेके किया गया है, सेक्शन 14 के बिना सेंक्शन के किया है, तो दूसरा आधार ये बनता है। तीसरा, एनी डेवलपमेंट हैज़ बीन डन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी कंडीशन। कोई भी विकास का कार्य जो है ऊपर दिए गए कंडीशन को कॉन्ट्रावेन करके किया गया है और परमिशन को और सेंक्शन को, तो इन प्रेजेंस ऑफ अबव अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ रहती है तो वाइस चेयरमैन और कोई भी अथॉरिटी जो है वो एम्पावर्ड है कि वो ऑर्डर दे सकती है डिमोलिशन के लिए। वाइस चेयरमैन आदेश पारित कर सकते हैं या उनके बिहाफ पे कोई भी अथॉरिटी जो है एम्पावर्ड है कि वो आदेश पारित कर सकती है कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए। तो हमने 27 में ये देखा कि अगर आपने कॉन्ट्रावेन किया है तो वो ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं, किन किन ग्राउंड्स पे अगर आपने कॉन्ट्रावेन किया है तो आपकी बिल्डिंग के डिमोलिशन के आदेश जो है पारित हो सकते हैं। 27 के क्लॉज 1 में वो 3 ग्राउंड्स बताए गए हैं और इसको डिमोलिश करने का जो पावर है वो किसको दिया गया है? तो वाइस चेयरपर्सन को दिया गया है। अब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जब डिमोलिश किया जाएगा किसी भी स्ट्रक्चर को और बिल्डिंग को? तो उसमें एक पर्टिकुलर प्रोसीजर भी तो फॉलो करना होगा, तो वो क्या प्रक्रिया होगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि 26 को बिना देखते हुए वाइस चेयरमैन और अथॉरिटी एम्पावर है कि वो आदेश पारित कर सकती है। किससे संबंधित? तो वो उस विकास के कार्य से संबंधित आदेश पारित कर सकती है कि इस चीज़ को रिमूव करो। ओनर को कह सकती है जिसके इंस्टांस पे डेवलपमेंट कैरीड आउट और कंटिन्यू और कंप्लीट किया गया है, उसको कहेगी कि तुम इस चीज़ को हटाओ, ख़त्म करो, रिमूव करो, डिमोलिश करो। वो कितने दिन के भीतर उसको करना है? नॉट लेस देन 15 डेज, 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए और नॉट मोर देन 40 डेज, और 40 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतने ड्यूरेशन के बीच में जिस दिन से आपका जो है कॉपी ऑफ रिमूवल आपको डिलीवर किया जाता है, मिलता है, जिस दिन से आपको कॉपी ऑफ आदेश की कॉपी मिल गई कि इसको हटाना है, उसके 15 दिन से कम नहीं और 40 दिन से ज़्यादा नहीं, उसके बीच में आपको हटाना है। ओनर को आदेश दिया जाता है कि तुम हटाओ। एंड सेकेंड ये है कि अगर ओनर फेल हो जाता है कंप्लाई करने में उस आदेश का, उस नियम का, ओनर कंप्लाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा? तो वाइस चेयरमैन और ऑफिसर खुद ही रिमूव कर देंगे या उनके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति रिमूव करेगा उस विकास के कार्य को। एंड एक्सपेंसेस ऑफ रिमूवल वो किससे रिकवर किया जाएगा? तो वो ओनर से रिकवर किया जाएगा कि चलिए भैया आपका काम था, आपने कॉन्ट्रावेन किया, अब आप हटा भी नहीं रहे हैं, तो जो हटाने का खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है वो तो बियर करिए। वो वसूल सकते हैं वाइस चेयरमैन और ऑफिसर ओनर से कि जिनके इंस्टांस पे वो डेवलपमेंट कार्य किया गया था कि आप उस एक्सपेंसेस को क्या कीजिए कि दीजिए,
और उस एक्सपेंसेस को कैसे कवर करेंगे, तो एज अ अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर करेंगे। और कोई भी सूट लाई नहीं किया जाएगा सिविल कोर्ट में फॉर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने या वाइस चेयरमैन ने आपसे लिया है, आपने जो कॉन्ट्रावेन किया था उससे संबंधित, रिमूवल से संबंधित, तो आप उसके लिए कोई सूट नहीं फाइल करेंगे कि हमसे इतना पैसा लिया गया है। कोई सूट नहीं ला सकते हैं आप उसके बिहाफ पे। आपको वो एक्सपेंसेस के चार्ज बियर करने पड़ेंगे। अब अगर आप इसकी अपील करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 27 की क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है उस डिमोलिशन के आदेश से, ध्वस्तीकरण के आदेश से, अगर आप पीड़ित पक्षकार हैं तो आप अपील कर सकते हैं चेयरमैन के पास। तो वाइस चेयरमैन की अपील किसके पास होगी? चेयरमैन के पास होगी, क्योंकि ये सारा जो है डिमोलिशन का आदेश किसने पारित किया है? वाइस चेयरमैन ने पारित किया है। तो आप इनकी अपील किसके पास कर सकते हैं? चेयरमैन के पास अपील कर सकते हैं। कितने दिन के भीतर करेंगे? तो 30 दिन के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। डेट ऑफ ऑर्डर के 30 दिन के भीतर आप चेयरमैन के पास इसकी अपील कर सकते हैं। अब ये हमारा जो पूरा पार्ट है ये ख़त्म हो गया अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का। इसके बाद हम कोई दूसरे वीडियो नेक्स्ट एक्ट के साथ आएंगे आपके साथ। तब तक आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने ओपिनियंस दीजिए। थैंक यू सो मच।